अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अजीब जमाना आ गया है। छींक मारने से पहले IMF से इजाजत लेना जरूरी है और अब तो हंसने से पहले भी IMF से या कम से कम इस्लामाबाद पुलिस से इजाजत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल सुनने में आया, बड़े बावसूख जराए से पता चला, जिसको बाद अज़ां हमारे पुलिस के सोर्सेज ने भी अनऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ये खबर दुरुस्त है कि नून लीगी रहनुमा अता तारड़ को देखकर इस्लामाबाद के एक मकामी रेस्टोरेंट में 4 नौजवान हंस पड़े और इस बात पर इस्लामाबाद पुलिस ने उनको जेरे हिरासत ले लिया। जी हां, महज इस बात पर 4 पाकिस्तानी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया कि वो अता तारड़ को देखकर हंसे क्यों। सो अब हंसने से पहले भी छींक मारने के साथ साथ इजाजत लेना बहुत जरूरी है। जब आप पुलिस को इन कामों में लगा देंगे तो वो पाकिस्तानी अवाम की क्या प्रोटेक्शन करेंगे? जब आप पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों को इमरान खान पर आए दिन बोगस FIRs और बोगस मुकदमे बनाने में उलझाई रखेंगे, तो आम अवाम को असल नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ कब मिलेगा? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केस के हवाले से बहुत अहम समाअत हुई। उसमें साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की कल की इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में की गई तकरीर को भी डिस्कस किया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कुछ शिकवे भी किए इमरान खान साहब के वकला से। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और राना शमीम साहब का केस भी आज जेरे समाअत था, उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि राना शमीम साहब, जिन्होंने ये इल्जाम आयद किया था साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब पर कि इन्होंने जानबूझकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के इलेक्शन से पहले तक फंसा कर रखा, जानबूझकर ऐसी सजा दी कि कहीं ये लोग बाहर ना निकल आए वक्त से पहले और कैंपेन ना कर लें। तो नून लीग के हक में उन्होंने जो एक बयानिया बनाया वो उल्टा उनके गले पड़ गया। जिस जंग अखबार में, द न्यूज में ये स्टोरी छापी गई, वो भी मुश्किल में पड़ गई। वो कहे कि राना शमीम से पूछें। अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी, उन्होंने कहा राना शमीम से पूछें। राना शमीम कहें कि मैं अपनी बात पे कायम हूं और ये अखबार ने छापी है, अखबार कहे कि हमने इनके कहने पर छापी है। सो वो काफी हॉकी का मैच चलता रहा, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और फिर कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह की तरफ गेंद जाती रही। लेकिन अब अदालत ने 7 सितंबर तक का टाइम दे दिया है राना शमीम साहब को कि वो अपने हक में जो भी गवाहान अदालत में पेश करना चाहते हैं उनका बंदोबस्त 7 सितंबर तक कर लें, और भले वो नोटरी पब्लिक को भी अगर अपने हक में गवाही देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक उनको भी बरतानिया से वो गवाही के लिए ला सकते हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, देखते हैं कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना जाहिर है आपको अदालत में प्रूफ के साथ बात करनी होती है। सो लेट्स सी आगे ये कैसे केस अनफोल्ड होता है। लेकिन इमरान खान साहब के केस के हवाले से बात करते हैं, जो आज बात की गई चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से। ये काफी दिलचस्प अमर है कि वो लोग जिन लोगों ने एक्चुअली पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान की सालमियत, इससे खिलवाड़ किया और डॉन लीक्स जैसी घटिया साजिशों के पीछे जो लोग मुलव्वस रहे। पैनमा लीक्स क्या था कि इन करप्ट खानदानों की करप्शन दुनिया भर ने देखी, आलमी सतह पर सामने आ गई और फिर मजबूरन जबरदस्ती, चूंकि ये कोई सबूत नहीं पेश कर सके कि मीन्स ऑफ इनकम कैसे इनके जो आमदनी है उससे मुताबिकत नहीं रख पा रहे, तो कहां से इतना पैसा आया। दादाजी मरियम नवाज के मुताबिक बहुत अमीर थे इनके, और शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक मजदूर और ऐसे किसान घराने से था। सो ऐसे में अदालतों के पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि इनसे सवाल किया जाता। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब की कल की जो स्टेटमेंट थी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, जो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को सियासी बाउंसर्स तो मारे, लेकिन साथ साथ आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से बहुत अहम बयान दिया इमरान खान ने कल। पहले तो मैं आपको वो बयान सुनाती हूँ और उसके बाद हम इस पे बात करते हैं कि किस तरह से डिबेट को ट्विस्ट किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कल इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में तकरीर के दौरान कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। इस वक्त शरीफ बरादरान और जरदारी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिश में हैं,
कि नवंबर में एक बहुत अहम तकर्री होनी है आर्मी चीफ की, और ये दोनों चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक कोई ऐसा आर्मी चीफ आए कि जो इनके हिसाब से चले। इनको डर है, ये एग्जैक्ट इमरान खान के अल्फाज थे कि पाकिस्तानियों ये आपसे डरते हैं, लिहाजा इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। शरीफ खानदान और जरदारी की उन्होंने बात की, और फिर उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हैं कि इनका सारा पैसा बाहर पड़ा है मुल्क से, ये पाकिस्तान में सिर्फ लूटमार करने के लिए आते हैं, और ये दोनों अब मिलकर नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाह रहे हैं। इनको ये डर है कि कहीं अगर नया आर्मी चीफ कोई ऐसा बंदा आ गया जो तगड़ा, मुहिब्बे वतन और करप्शन के खिलाफ खड़ा होने वाला हुआ, तो इनसे सवाल पूछेगा इनकी करप्शन पर कि आपने ये सारी जायदादें बाहर कैसे बना ली, आपके मीन्स ऑफ इनकम से तो मुताबिकत नहीं रखता ये सारा पैसा जो आपका बाहर जितने भी असासाजात पड़े। इतनी सी बात थी जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस किया गया कि इमरान खान कैसे किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा सकते हैं। उनकी इस बात से क्या मतलब था? क्या वो ये कहना चाहते थे कि कुछ फौजी अफसरान मुहिब्बे वतन हैं और कुछ नहीं है? और इसको नून लीग का मीडिया सेल भी उठा रहा है कि देखें जी, इमरान खान ने इदारे में और अफराद में तफरीक कर दी। वहां अल्लाह भला करे, जिस तरह इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है ना इदारों की, इसी तरह सोशल मीडिया की भी जो आर्काइव्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैसियत रखती हैं। मरियम नवाज की एक पुरानी वीडियो मंजर आम पर आती है रात को, जिसको आज इट्स ऑल ओवर द प्लेस ना, अब पूरे सोशल मीडिया पर वो गर्दिश कर रही है, जिसमें मरियम नवाज जेल से जमानत पर बाहर आई एक मुजरिमा जो अपने वालिद की तीमारदारी का कहकर आई, और वालिद से एक दफा भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वालिद साहब लंदन फरार हो गए। वो फरमा रही हैं और कुछ ही अरसा पहले कि आर्मी चीफ जो भी बंदा बने वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका बड़ा फ्लॉलेस रेपुटेशन हो, जिसकी बड़ी बेदाग उसकी साख हो, उस पर कोई सवाल ना उठते हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी अब मरियम नवाज फैसला करेंगी कि आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए। तो अगर मरियम नवाज बता सकती हैं, जो कि जेल से जमानत पर आई मुजरिमा हैं, तो इमरान खान तो ये बात कर सकते हैं कि मेरिट पर आर्मी चीफ की तकर्री होनी चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इमरान खान का ये कहना कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए, ये कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है, ना ये किसी रियासती इदारे पर हमला हो गया है। हाँ, अलबत्ता रियासती इदारे पर हमला वो था जो डॉन लीग्स की सूरत में किया गया, जिसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ तो भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की फौज है जो कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होने दे रही। अगर आपने देखना है कि रियासती इदारों पर हमला किसे कहते हैं, तो आप कभी नवाज शरीफ साहब की उन तकरीरों को सुने जिसमें वो भारत में जाके फरमाते थे कि ये कारगिल वाली चीज, इसमें बिल्कुल मेरे तो पीठ में खंजर घोंपा गया फौज की तरफ से, मैं तो बिल्कुल इसमें सेम पेज पे नहीं था, मैं तो लूप में ही नहीं था, मैं तो इसके खिलाफ था, आप लोग उसमें ठीक थे। अगर आपने रियासती इदारों पर हमला देखना है तो आप वो देखें कि जिसमें अजमल कसाब, जो कि खुद कन्फेस कर रहा था कि वो उत्तर प्रदेश भारत से ताल्लुक रखने वाला, उसका डोमिसाइल भी वहां से था, कि वो एक भारतीय सिटीजन है, लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान से कोई शख्स आया है जिसने आकर तबाही मचाई है, उसमें पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से। और गेस व्हाट, हमारे किन लोगों ने भारत के बयानिए की तरफदारी की? नन अदर देन योर फेवरेट इनकलाबी लीडर हु इज सिटिंग इन यूके। सो पॉइंट बीइंग कि इमरान खान की सिर्फ ये बात कर देनी कि तकर्रियां मेरिट पर होनी चाहिए, खास तौर पर आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी इसलिए जरूरी है, और इन लोगों की मर्जी का आर्मी चीफ इसलिए नहीं होना चाहिए, इनसे एनओसी लेकर नहीं आर्मी चीफ नया बनना चाहिए, कि इन लोगों का प्राइम मकसद यह है कि इन्होंने अपनी करप्शन पर, जिस तरह 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवाए हैं, इसी तरह ही आगे चलकर अपनी करप्शन पर सवाल नहीं होने देंगे। तो हमें कोई ऐसा तगड़ा, मुहिब्बे वतन, दलेर और करप्शन के खिलाफ खड़े होने वाला आर्मी चीफ चाहिए कि जो करप्शन पर सवाल करे। इमरान खान ने यह तो नहीं कहा कि जो मुझे सवाल ना करे या मेरी टीम से सवाल ना करे या पीटीआई में अगर कोई करप्ट बंदा है तो उससे सवाल ना करे, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन जो बात की है, चूंकि वो अवाम से रेजोनेट कर रही है 100%, लिहाजा कुछ लोग अब इसको जाहिर है कि गलत रंग देकर एक इसको मिसकंस्ट्रू करवा रहे हैं।
तो मैं जरा आपको क्विकली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जो कमेंट्स हैं उनके आज के जो रिमार्क्स थे वो सुना देती हूँ पढ़ के। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि अतर मिनल्ला साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले जब सहाफियों पर हमले होते थे तो कुछ लोग हंसते थे, अब दूसरे ग्रुप के सहाफियों पर हमले हो रहे हैं तो अब वो रिलीफ लेने के लिए आ रहे हैं, पहले दूसरे वाले आते थे। तो ये सिलसिला सहाफियों को हिरासा करने का बंद होना चाहिए। और अगर किसी एक सहाफी की बात पर एतराज है, किसी एक शख्स की बात पर एतराज है, तो उस पर पूरे चैनल को बंद कर देना कहीं का इंसाफ नहीं है। अच्छा जी, सो ये उन्होंने कहा जी कि पहले जब सहाफियों पर तशद्दुद हुआ तो सहाफी एक दूसरे का मजाक ना उड़ा रहे होते तो आज ये मामलात अदालत में ना आते, विच इज सो ट्रू। अब आप देखें कि मेरा नजरिया क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे बिल्कुल ऑपोजिट नजरिए के लोगों पर भी जिस वक्त किसी को गलत तरीके से उठाया गया या किसी के घर जाके मारपीट की गई तो मैंने हमेशा आवाज उठाई कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त कुछ लोग बेशर्मी से मजाक उड़ाते थे और आज जब अपने में बुरा वक्त आया है तो आज उनको लगता है कि ये इसे बुरा वक्त कहते हैं। इस चीज को भी मलूज़े खातिर रखना चाहिए। उन्होंने कहा जी सहाफियों पर मुकदमात और गिरफ्तारियों के मामले में कोई कमीशन बना सकते थे, लेकिन अभी हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, सहाफियों के खिलाफ हरासमेंट का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो लेटर आया है ये बड़ी शर्म की बात है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा क्यों बता रहे हैं कि कैसे इंसाफ मिलना चाहिए, यहाँ पे सहाफियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये हमारी खुद देखने की चीजें हैं। ये शर्म की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा से हमें ये लेटर आया है और हमें बताया गया है कि आप ये करें और ये ना करें। उसके बाद जी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंपोर्टेड हुकूमत को सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया है। सहाफी दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि दरमियान से जर्नलिज्म तो खत्म ही हो गई है। आज़ादी इज़हार राय पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खत आना हर शहरी के लिए बाइसे शर्म है और हुकूमत क्यों घबराती है बात करने से, क्योंकि वो एहतसाब होता है, यानी बात एहतसाब होता है, इसलिए वो बात करने से घबराती है जी। और ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आलमी इदारे हमें ख़त लिख कर बताएं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। और स्पीच पर मुल्क में कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हासिल होना चाहिए। इदारों और हुकूमतों का एहतसाब, स्पीच से हुकूमतों और इदारों का एहतसाब होता है। हुकूमतें क्यों बोलने पर घबराती हैं? जाहिर है कि एहतसाब से घबराती हैं ना। और पकड़ धकड़ और थानेदारी से स्पीच को नहीं रोका जा सकता। तो ये नाज़रीन कुछ गुफ्तगू थी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने की। इमरान खान साहब के उस बयान पर भी उनको बड़ा एतराज़ था कि जी मुहिब्बे वतन वाली बात जो इमरान खान साहब ने की है वो कौन होते हैं कहने वाले कि कुछ फौजी हजरात मुहिब्बे वतन हैं और कुछ नहीं। तो इसमें जो इमरान खान साहब के वकला का मौकफ है, या जो आप ये कहें कि पाकिस्तानी अवाम जो सोचती है, जो सोशल मीडिया पर जो आपको एक सुनने में आ रहा है रिएक्शन इसका, वो यही है कि इमरान खान ने कहीं पर भी मुहिब्बे वतन ना होने का ताना किसी भी एक फौजी को नहीं दिया, जिस तरह फौजियों के नाम ले लेकर गाली गलोच नून लीग करती रही है। या जिस तरह जरदारी साहब फरमाते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमें सवाल किया गया, यानी करप्शन पर सवाल किया गया। यहां पर बात क्या है कि इमरान खान ने एक स्टैंडर्ड बताया है कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके मुताबिक, जिस पर पूरा उतरने वाले शख्स को आर्मी चीफ बनना चाहिए, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा बंदा ना आ सके। उन्होंने अपनी एक एप्रीहेंशन का इजहार किया है, उस पर इतना मैं हैरान हूं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी सिर्फ मुहिब्बे वतन वाली बात पर फोकस किया, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा गुफ्तगू का। पूरा जुमला क्या था कि ऐसा तगड़ा दलेर मुहिब्बे वतन करप्शन के खिलाफ खड़ा होने वाला बंदा आर्मी चीफ आ जाए अगर, उस बात से शरीफ बरादरान और जरदारी डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए कहीं। मेरा ख्याल है कि इस जुमले में कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है, किसी को मुहिब्बे वतन ना होने का इमरान खान ने कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया इसमें। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है और मैं हैरान हूं कि इस बात को क्यों नहीं डिस्कस किया गया आज अदालत में, जो इमरान खान ने महंगाई के हवाले से बात की कि इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वाले इससे बड़ी गद्दारी और क्या कर सकते हैं कि अवाम को बदतरीन महंगाई में झोंक दिया है। अवाम बेचारी आज अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रही। और ये इतनी दुरुस्त बात है कि मैं इतने ऐसे लोगों से मिली हूँ पिछले कुछ दिन में कि किसी की 18,000 रुपये तनख्वाह है लेकिन बिल 25,000 आ गया, किसी की 25,000 तनख्वाह है तो बिल 35-40,000 आ गया, और लोग उधार ले लेकर बिल दे रहे हैं। लेकिन कब तक? अब मजीद जब आप महंगाई करते जाएंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद करते जाएंगे, तो कहां पर बात जाकर रुकेगी? फिर तो जाहिर है खुदकुशियां बढ़ेंगी।
अल्लाह माफ करे, लोग जब बिल्कुल गिव अप कर देते हैं तो फिर उनके पास और कोई उनको वे आउट नजर नहीं आता। तो लोगों के लिए जीना हराम ना करें। मेरा ख्याल है मौजूद अदालत को इस बात पर भी सवाल उठाना चाहिए कि लोगों का जीना हराम जो कर रही है हुकूमत, इमरान खान की आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कि क्या कैसा मेरिट होना चाहिए, इससे ज्यादा जो उन्होंने कहा कि जी मेरिट पर होना चाहिए फैसला, मेरा ख्याल है कि ये तो इतनी खतरनाक बात नहीं है, लेकिन जो अवाम के साथ इस वक्त हो रहा है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है जिसको कंट्रोल किया जाना बर वक्त बहुत जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।